अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज ताहा शाहिद। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आज। सही है, मैथमेटिक्स के। तो फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो इसका जो टॉपिक मैंने सबसे पहले उठाया है उसका नाम है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। सही है। सबसे पहली बात यह है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते क्या हैं। तो बच्चों, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहते हैं। ओमेगा जो है उसकी वैल्यू है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। इसी वैल्यू को एक और तरीके से लिखा जा सकता है। आयोटा की जगह हम माइनस की साइन अंदर लिख दें तो हमारे पास ये रिजल्ट बन जाएगा। अब ये जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं इनमें जो 1 है इसको हम कहते हैं रियल रूट, और हमारे पास जो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है तो हम ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को कहते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स। मतलब इनको हम कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहते हैं। इनसे मिलकर कुछ प्रॉपर्टीज बनी हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं यहाँ पे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास द सम ऑफ all the three cube roots of unity is 0। मीन्स अगर हम 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को आपस में ऐड करा दें तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आता है, 0। और इसी प्रॉपर्टी से हमारे पास 3 मजीद प्रॉपर्टीज आई हैं। अगर हम ओमेगा स्क्वायर को उधर ले जाएं तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम ओमेगा को साइड पर ले जाएं तो माइनस का ओमेगा हो जाएगा। अगर हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को यहीं छोड़ दें और 1 को उधर ले जाएं तो माइनस का 1 हो जाएगा। मतलब ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। तो प्रोडक्ट जो है वो 1 के बराबर है इन सब का। मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर बराबर है हमारे पास ओमेगा क्यूब के। और ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। इसी से रिलेटेड एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर ओमेगा की पावर डिविजिबल बाय 3 है तो बच्चों इसका रिजल्ट हमेशा हमेशा +1 आएगा। तो ओमेगा की पावर डिविजिबल बाय 3 है तो आप डायरेक्ट उस पर क्या लिख देंगे, प्लस का 1 लिख देंगे। आगे चलते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज की अब मैं बात करूंगा यहां पर। मिसाल के तौर पे ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। सही है। तो ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो स्क्वायर ऑफ द अदर है। मींस एक दूसरे के स्क्वायर हैं। मतलब बच्चों अगर हम ओमेगा पे स्क्वायर कर देते हैं तो मिल जाता है ओमेगा स्क्वायर। अगर हम ओमेगा स्क्वायर पे स्क्वायर कर देते हैं तो हमें मिल जाता है ओमेगा की पावर 4। सही, ओमेगा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब बच्चों बराबर होता है 1 के, और इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, ओमेगा। तो दोनों एक दूसरे के स्क्वायर हैं, मतलब एक को स्क्वायर करते हैं तो दूसरा हमें मिल जाता है। अगली प्रॉपर्टी है ईच
complex cube root of unity is multiplicative इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। Each complex cube root of unity is multiplicative inverse reciprocal of the other। मीन्स बच्चों अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ओमेगा की तो वो बराबर है 1/ओमेगा के। और 1/ओमेगा मैं 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा क्यूब लिख सकता हूँ। नीचे ओमेगा आ गया, कैंसिल करने पे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ तो वो बराबर होगा 1/ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं 1 की जगह ओमेगा क्यूब रख दूं तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। एक का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं तो दूसरा हमें मिल जाता है। इसी तरीके से ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी is conjugate of the other। मीन्स ओमेगा के कॉन्जुगेट की अगर हम बात करें, कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा, तो बच्चों ओमेगा का जो कॉन्जुगेट है वो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा। और अगर हम कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा स्क्वायर की बात करें तो ये किसके बराबर होगा, ओमेगा के। क्योंकि आप वैल्यूज को देख के बात कह सकते हैं, ओमेगा क्योंकि बराबर होता है -1 + √3 आयोटा अपॉन 2 के, और ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 - √3 आयोटा अपॉन 2। तो अगर आप दोनों वैल्यूज को देखें तो दोनों वैल्यूज के इमेजिनरी पार्ट की जो साइन है वो चेंज है, तो इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। उसके बाद और प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं। अगली प्रॉपर्टी है फॉर एनी n belongs to integers omega power n is equivalent to 1 of the cube root of unity। मतलब पता क्या चला, ओमेगा की पावर n है, ओमेगा की पावर कुछ भी रख दे, ओमेगा की पावर 1, ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर -1, ओमेगा की पावर -2, कुछ भी रख दें, आने वाला जो रिजल्ट ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के। ये 1/ओमेगा और 1/ओमेगा किसके बराबर, ओमेगा स्क्वायर के। ये 1/ओमेगा स्क्वायर है, जैसा कि हमें पता है कि 1/ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, ओमेगा के। तो बच्चों किसी भी नंबर को रख दूं इंटीजर्स में n की जगह, आने वाला रिजल्ट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में से ही होगा, कोई भी रिजल्ट जो है वो बाहर से नहीं आएगा। कुछ MCQs की बात करूंगा। सबसे पहली बात, ओमेगा की पावर 1 2 3 1। ओमेगा की पावर एक बहुत बड़ा नंबर आ जाए और आपको नहीं समझ आ रहा कि ओमेगा की पावर 3 से डिवाइड हो सकती है या नहीं हो सकती, तो आप क्या करें बच्चों, ये सिर्फ ओमेगा मेट्रिक अप्लाई हो सकती है कि आप जितने भी डिजिट्स हैं उन तमाम डिजिट्स को आप आपस में ऐड करा दें। तो ये ओमेगा की पावर 1 + 2 3 3 6 और ये हो जाएगा 7। ओमेगा की पावर 7 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। अगर हम 7 में से एक कम कर दें तो क्या ये 3 से डिवाइड हो सकती है पावर? अगर मैं लिख दूं 7 ओमेगा की पावर 1 इंटू ओमेगा की पावर 6, तो ओमेगा की पावर 1 एज इट इज रहा,
ओमेगा की पावर 6 मतलब ये 3 से डिवाइड हो सकती है पावर, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा और ये रिजल्ट क्या हो जाएगा ओमेगा। एक चीज आप लोग याद कर लें कि अगर ओमेगा की पावर 1 कम करके 3 से डिवाइड हो रही है तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, रिजल्ट हमारे पास आएगा ओमेगा। और अगर 2 कम करके डिवाइड हो रही है तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर के बराबर आएगा रिजल्ट। अच्छा, तो हम कुछ सवालात की बात कर रहे थे, एक एमसीक्यू की बात कर ली थी, अब हम एमसीक्यू नंबर 2 की बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 8, ये किसके बराबर है? तो इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा की जगह आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 8। बेटा अब यहाँ पे जो 8 पावर है ये 2 के ऊपर भी आएगी, ओमेगा स्क्वायर पे आएगी। ये 2 जो है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव 2 हो जाएगा। 2 की पावर 8 इंटू ओमेगा की पावर 16, सही है। अब अगर मैं बात करूं 2 की पावर 8 की, तो 2 को हम 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 की पावर 6 होता है हमारे पास 64, 2 की पावर 7 हमारे पास होता है 128, और 2 की पावर 8 होता है हमारे पास 256। बच्चों ओमेगा की पावर 3 से डिवाइड नहीं हो सकती, क्या एक कम करके 3 से डिवाइड हो सकती है? एक कम करके 3 से डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब है कि इसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। इसी तरीके से आगे चलते हैं अगले एमसीक्यू की जानिब। मिसाल के तौर पे आपके पास लिखा हुआ है -1 प्लस रूट -3 होल पावर 5 प्लस -1 माइनस रूट 3 होल पावर 5। पूछा जा रहा है ये रिजल्ट किसके बराबर है? जैसा कि हमें मालूम है कि ये जो दो वैल्यूज हैं ये एक फॉर्मूले के अंदर आती हैं। कौन से फॉर्मूले के अंदर आती हैं? ओमेगा बराबर है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 के। ये 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2 ओमेगा आ जाएगा -1 प्लस √3 आयोटा। इसी तरीके से ओमेगा स्क्वायर बच्चों बराबर है -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। ये 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा -1 माइनस √3 आयोटा। अब यहाँ पे इस वैल्यू की जगह 2 मेगा आ जाएगा, मतलब 2 मेगा की पावर 5 प्लस की साइन, इस वैल्यू की जगह आ जाएगा 2 मेगा स्क्वायर और इसकी पावर 5 हो जाएगी। ये हो जाएगा 2 की पावर 5 मीन्स 32 ओमेगा की पावर 5, 2 की पावर 5 32 ओमेगा की पावर 10। अगर मैं बात करूं ओमेगा की पावर 5 3 से डिवाइड नहीं हो सकती, 2 कम करने पे 3 से डिवाइड हो रही है, मतलब ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा की पावर 10 3 से डिवाइड नहीं हो सकती, एक कम करने पे 10 में से एक कम करेंगे तो जो नंबर आएगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसका रिजल्ट ओमेगा आ जाएगा। इन दोनों में से 32 कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 और इसका रिजल्ट हमारे पास हो जाएगा माइनस का 32। इसी तरीके से एक और एमसीक्यू की बात करेंगे अब हम। मिसाल के तौर पे आपके पास लिखा हुआ है 3 प्लस 2 मेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब पूछा जा रहा है कि ये वैल्यू किसके बराबर है? तो इसकी आसान सी ट्रिक मैंने ये निकाली है कि करें क्या बेटा, आप इन नंबर्स को ब्रेक कर दें। 3 लिखा हुआ है, 3 को ब्रेक कर दें 3 हिस्सों में, 1 + 1। 2 ओमेगा लिखा हुआ है, 2 हिस्सों में ब्रेक कर दें, ओमेगा प्लस ओमेगा, और साथ में आ गया ओमेगा स्क्वायर। हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके बराबर है? ये बराबर है 0 के। बच क्या गया हमारे पास +1 प्लस ओमेगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 1 प्लस ओमेगा की, तो 1 प्लस ओमेगा बराबर है माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो हमारे पास इस वैल्यू का जो आंसर है वो बन जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, मीन्स हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमसे ये कहा जाए कि हमें क्यूब रूट निकालना है 27 का, तो 27 का जो क्यूब रूट आएगा बच्चों, 27 का क्यूब रूट क्या होता है वैसे 3, और इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से,
तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 ओमेगा 3 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हमें कहा जा रहा है कि 64 का क्यूब रूट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 64 का क्यूब रूट आ जाएगा 4, मल्टीप्लाई करा देंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हमसे कहा जाए कि हमें क्यूब रूट निकालना है -1 का, तो -1 का जो क्यूब रूट है बच्चों वो याद कर लें आप, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास सवाल आ जाए कि ओमेगा की पावर -28 प्लस ओमेगा की पावर -23 किसके बराबर है, तो हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करने के लिए हम पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, ये 1 अपॉन ओमेगा की पावर 28 और ये हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा की पावर 23। बच्चों 28 क्या 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 28 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। एक कम करके 3 से डिवाइड हो सकता है, एक कम करके 3 से डिवाइड हो सकता है, तो एक कम करके 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ओमेगा आ जाएगा। 23 3 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। एक कम करके 22 आएगा, 22 भी 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। एक और कम करेंगे, मतलब 23 में से 2 कम करेंगे तो 21 आएगा, और 21 3 से डिवाइड हो सकता है, मतलब 2 कम करने पे 3 से डिवाइड हो रहा है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा क्यूब आ जाएगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर है, और ओमेगा क्यूब जो है 1 के बराबर है। रिजल्ट हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, -1 इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद अगले टॉपिक की हम बात कर रहे हैं इसी चैप्टर के। वैसे तो ये टॉपिक फेडरल बोर्ड का है। टॉपिक क्या है, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। सही है, मतलब बच्चों 4 रूट्स की बात हो रही है, मतलब 1 का क्यूब रूट 1 का फोर्थ रूट निकाला जा रहा है, और कहा जा रहा है कि उसके जो 4 आंसर्स आएंगे वो क्या होंगे। तो 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा को हम फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी कहते हैं। 1 और -1 आपको पता ही है कि ये रियल रूट्स कहलाते हैं, और आयोटा और माइनस आयोटा जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, ये कहलाते हैं इमेजिनरी रूट्स। सही है, तो ये हमारे पास इमेजिनरी रूट्स कहलाते हैं। इनसे भी कुछ प्रॉपर्टीज बनी है। क्या प्रॉपर्टीज बनी है इनसे, कि इन तमाम वैल्यूज का सम मींस फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का सम, द सम ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। मतलब अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर इसका सम निकालते हैं तो 1 -1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, सबको सॉल्व करने पे इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा, इसका रिजल्ट 0 बन जाएगा। फिर उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, दी प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज -1। मतलब बच्चों अगर हम 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई कराएं तो रिजल्ट आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। एक चीज और याद कर लें आप लोग, अगर आयोटा की पावर डिविजिबल बाय 4 है तो रिजल्ट हमारे पास हमेशा +1 आएगा। अगर आयोटा की पावर डिविजिबल बाय 2 है लेकिन नॉट डिविजिबल बाय 4 है तो रिजल्ट आएगा -1। तो बच्चों डिविजिबल बाय 2 कब होगा, जब 4 से डिवाइड नहीं होगा। पहले हमें चेक करना होगा कि 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि वो हो सकता है कि 2 से डिवाइड हो जाए। अगर 2 से डिवाइड होगा तो रिजल्ट फिर क्या आएगा, -1 आएगा।
इसी तरीके से कुछ और प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमें ये बात समझ आती है द रियल fourth roots of unity. The real fourth roots of unity are additive inverse additive inverses of each other. सही है। जैसा कि आपको पता है कि रियल रूट्स क्या है, 1 और -1, तो दोनों को देखें तो देखने से आपको पता चल रहा है कि दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास जो कि इमेजिनरी रूट से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। बोथ दी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं इसको और इमेजिनरी भी कह सकते हैं। बोथ दी कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी fourth roots of unity are conjugate of each other. सही है। तो बच्चों आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 प्लस आयोटा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 0 माइनस आयोटा। क्या दोनों के रिजल्ट्स में कोई चेंज आएगा? बिल्कुल चेंज नहीं आएगा। ये दोनों फिर एक दूसरे के अब क्या कहलाएंगे? कॉन्जुगेट कहलाएंगे, क्योंकि दोनों के जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनकी साइन चेंज है, तो इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। और हम ये भी कह सकते हैं आयोटा और माइनस आयोटा दोनों एक दूसरे के क्या है? एडिटिव इनवर्स हैं। सही है। और इसी तरीके से हम इनको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कह सकते हैं। क्यों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह सकते हैं बच्चों? अगर हम आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें तो आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 अपॉन आयोटा होगा, जिसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं आयोटा से, तो आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा। और माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 अपॉन माइनस आयोटा, जिसको मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे आयोटा से, तो रिजल्ट आ जाएगा आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर +1 के बराबर है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? आयोटा। तो पता क्या चला कि आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स माइनस आयोटा और माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आयोटा, मतलब दोनों में से किसी एक का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो दूसरा हमें खुद ब खुद मिल जाएगा। अच्छा, इसके कुछ सवालात की अगर हम बात करें यहाँ पे, आयोटा की पावर 4416 किसके बराबर होगा? तो बच्चों आयोटा की जो पावर है ये डिविजिबल बाय 4 है या नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे? हम आखिर के 2 डिजिट्स चेक कर लेंगे। आखिर के 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? हमारे पास +1 हो जाएगा। इसी तरीके से आयोटा की पावर आ जाए 1231। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो अब आयोटा की जो पावर है उसके आखिर के 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 से डिवाइड नहीं हो सकते, ना ही 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो क्या करेंगे? इसको ब्रेक कर देंगे। आयोटा की पावर 1 इंटू आयोटा की पावर 1230। अब आखिर के 2 डिजिट्स चेक करें, क्या 4 से डिवाइड हो सकता है? 34 से हरगिज डिवाइड नहीं हो सकता। तो फिर ये किससे डिवाइड हो सकता है? 2 से। अब 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा -1, और ये पूरी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का आयोटा। तो इस तरीके से हम आयोटा की जो वैल्यूज हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमारा जो टॉपिक है फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का ये कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। चैप्टर नंबर 3 का अगला टॉपिक जो कि मैं यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।
सही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो वैसे आप लोग मैट्रिक्स से ही पढ़ते आ रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म की तमाम इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है भाई, हमेशा a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। a 0 के बराबर नहीं हो सकता। a अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो x² खत्म हो जाएगा। x² खत्म होने का मतलब है कि लीनियर बन जाएगा। अब बच्चों होता क्या है कि ये जो पहली वैल्यू है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, इसको हम कहते हैं लीडिंग टर्म, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक टर्म। सही है। इसी तरीके से हम इसको कहते हैं सेकंड टर्म, इसको कहते हैं हम मिडिल टर्म, और इसका एक और नाम है लीनियर टर्म। जो यहाँ पे हमारे पास सी है इसको हम क्या कहते हैं थर्ड टर्म, एंड लास्ट टर्म एंड कांस्टेंट टर्म। तो इनके ये तीन तीन नाम हैं। आपको पता ही है कि ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, और सी क्या है, आपके पास कांस्टेंट है। सही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें उसके सॉल्यूशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास कितने मेथड्स हैं, तो हमारे पास तीन मेथड्स हैं। कौन कौन से? फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन एक मेथड, दूसरा मेथड है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और एक और मेथड है हमारे पास जो कि कहलाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो तीन मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ज़्यादातर बच्चे इस्तेमाल करते हैं, उनको ये आसान लगता है। x इज इक्वल टू -b + -√b² - 4ac/2a। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की बात आती है, ज़रा उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सवाल आ जाता है हमारे पास, सॉल्व x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0, और ऑप्शन में वैल्यूज दी हुई होती हैं x की। एक रास्ता ये है कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि इसको सॉल्व होने पे क्या रिजल्ट आएगा, तो आप क्या करें, आपके पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं आप उनको x की जगह रख दें और चेक कर लें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रही है नहीं आ रही। दूसरा रास्ता क्या है कि आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लें या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें। मैं यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर रहा हूँ। मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी 2 और 3x के अंदर, तो हमारे पास यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x - 2, और यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा तो x - 2, और बच्चों हमारे पास x आ जाएगा 2 और एक x आ जाएगा हमारे पास 3। ये तो बहुत आसान सी बात हो गई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है आपको। एक टॉपिक की बात कर रहा हूँ जो कि आप लोगों ने इंटर में पढ़ा है, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाने की बात हो रही है इस टॉपिक में। कैसे बनानी है भाई? हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, हम उसको लिख सकते हैं x - अल्फा, मतलब मुख्तलिफ शक्लें इस फॉर्मूले की, x - अल्फा इंटू x - बीटा। अगर इनको मल्टीप्लाई करा देंगे आपस में तो ये फॉर्मूला बन जाएगा x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² - सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। और इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है x² - sx प्लस p इज इक्वल टू 0। s बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? s रिप्रेजेंट कर रहा होता है सम ऑफ रूट्स को। और बच्चों सम ऑफ रूट्स निकालने की बात आए, जब भी हमसे कहा जाए सम ऑफ रूट्स निकालो विदाउट सॉल्विंग इक्वेशन, तो हम कैसे निकालेंगे? -b/a फॉर्मूला लगाएंगे।
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने को आया जाए तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन ए। तो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, हमारे पास ये दो फॉर्मूले लगेंगे इसको निकालने के लिए। फिर उसके बाद इससे रिलेटेड अगर मैं कुछ सवालात की बात करूं, फॉर्म एन इक्वेशन whose roots are 2 and 4। एक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स है 2 and 4। कैसे बनाए हम, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। अब बच्चों सम ऑफ रूट्स की अगर हम बात करें तो क्या होगा, सम ऑफ रूट्स में हम क्या करेंगे, दोनों रूट्स को ऐड करा देंगे 2 + 4, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हम दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 टू द 8 इज इक्वल टू 0। तो एक रास्ता, मतलब इस रास्ते से हम इक्वेशन निकालेंगे। एक और तरीके का सवाल आता है, फॉर्म एन इक्वेशन whose one root is 1 + आयोटा। कहा जा रहा है एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसका एक रूट 1 + आयोटा है। तो बच्चों एक चीज याद रख लो, जब भी एक रूट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो दूसरा रूट हमेशा हमेशा उसका कॉन्जुगेट होगा। मतलब अगर हमें सम ऑफ रूट्स चाहिए तो हमें क्या करना होगा, 1 + आयोटा और 1 + आयोटा का जो कॉन्जुगेट है उसको ऐड कराना पड़ेगा। आयोटा से आयोटा चला जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर हम बात करें तो 1 + आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है, तो ये रिजल्ट भी हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये रिजल्ट भी हमारे पास 2 के बराबर आ जाएगा। इक्वेशन चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में हम वैल्यूज रख देंगे, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स की जगह आ जाएगा 2x + 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर हमारे पास एक और तरीके का सवाल आता है जिसमें कहा जाता है इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6 इज इक्वल टू 0, फॉर्म एन इक्वेशन whose roots are 2 अल्फा 2 बीटा। मीन्स 2 अल्फा 2 बीटा का मतलब है डबल हो जाए रूट्स। डबल हो जाए तो क्या करना है बच्चों, बहुत आसान सी ट्रिक है, एक लाइन में इसका आंसर बताता हूँ आपको कैसे निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6, जो इक्वेशन थी आपने वो लिख दी, पहली वैल्यू को छोड़ दिया, दूसरी वैल्यू को क्या करेंगे, जो भी अल्फा बीटा का कोफिशिएंट है दूसरी वैल्यू को उससे मल्टीप्लाई कराएंगे और तीसरी वैल्यू को उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4 6 24 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। एक और सवाल की बात करते हैं, इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6 इज इक्वल टू 0, then form an equation whose roots are 1 upon alpha 1 upon beta
मीन्स रूट्स क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। जब रूट्स रेसिप्रोकल हो जाएं तो करना क्या है भाई, एक लाइन में इसका आंसर आएगा। आपके पास जो गिवन इक्वेशन थी आपने वो लिख दी। आप करेंगे क्या, जो भी आपके पास कांस्टेंट है विद साइन, कांस्टेंट को और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। तो हमारे पास ये बन जाएगा 6x² माइनस का 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास सवाल आ सकता है, इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। सही, अब ये निकालने को कहा जा रहा है। करना क्या है, एलसीएम ले लेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था, डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। करना क्या है, अब सम ऑफ रूट्स चाहिए, मतलब अल्फा प्लस बीटा चाहिए। अल्फा प्लस बीटा आएगा माइनस बी अपॉन ए, मतलब -5/6, सॉरी -5/1। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा प्लस का 5, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा सी अपॉन ए, मीन्स हमारे पास आ जाएगा 6/1। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 6। तो हमारे पास का रिजल्ट आ जाएगा 25, 6 2 12 डिवाइडेड बाय 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास 13/6, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन सवालात को, इक्वेशन वाले सवालात को सॉल्व करेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगले टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। सही है, जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली है क्या, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें क्या बताता है, हमें ये बताता है नेचर ऑफ रूट्स, मतलब किस किस्म के रूट्स हैं, मतलब जो x की वैल्यूज हैं वो किस टाइप की हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे ताकि आप इनके सवाल आसानी से सॉल्व कर लो। इफ d इज इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सही है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं अगली प्रॉपर्टी की, इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। और फिर हमारे पास इफ d is less than 0 then the roots are unequal and complex, या फिर इमेजिनरी भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद if d is equal to perfect square then the roots are rational। रैशनल मीन्स फ्रैक्शन में होंगे या फिर इंटीजर्स होंगे। सही है, तो बच्चों जब d 0 होगा तो d 0 होने पे रूट्स इक्वल होंगे, रियल होंगे, और एक चीज़ का और इजाफा होगा, रैशनल भी होंगे। एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है, क्योंकि जब d 0 होता है
तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, इसमें ये जो वैल्यू है ये पूरी की पूरी ज़ीरो हो जाती है, मतलब फॉर्मूला बन जाता है माइनस बी अपॉन 2a, मतलब रिजल्ट फ्रैक्शन में आ जाता है, तो इसका मतलब है कि वो रैशनल बन जाता है। बेटा डी अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा तो दो चीज़ें हो सकती हैं, दोनों में से मतलब कोई एक चीज़ हो सकती है, रूट्स रैशनल होंगे या इररेशनल होंगे। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल होंगे, अगर डी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या होंगे, इररेशनल रूट्स होंगे। फिर उसके बाद बात होती है सवाल की, जिसमें कहा जाता है अक्सर, मतलब सवाल इसका ऐसा आता है, नेचर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये निकालनी है नेचर, कैसे निकालेंगे, तो d बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac के, तो हमारे पास b क्या आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, ये माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह 2, तो d आ गया हमारे पास 4 माइनस 4 टू ज़ा 8 मीन्स माइनस 4 आ गया। रिजल्ट 0 से छोटा है तो हम क्या कहेंगे कि रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं, अनइक्वल हैं एंड कॉम्प्लेक्स हैं, अनइक्वल हैं, ये बात कह सकते हैं, एंड इरेशनल तो नहीं होगा, सही है। तो रूट्स जो है वो आपके पास कॉम्प्लेक्स होंगे, अनइक्वल होंगे। अच्छा, तो यहाँ पर अभी हमारा जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो चैप्टर है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। अगली वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।